इंडिया का चंद्रयान 3 दुनिया का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो मून के साउथ पोल पे लैंड करेगा। पर इमेजिन करिए, अगर इंडिया ने अपना फ्लैग वहां लगा लिया तो क्या साउथ पोल हमारा हो गया? या फिर ये सोचिए, रॉकेट से स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के बाहर छोड़ने के बाद अगर उसके कुछ पार्ट्स किसी और कंट्री में गिरते हैं तो ऐसी सिचुएशन में कौन लायबल होगा? इन्हीं तरह के सवालों के जवाब के लिए 1960s से 80s के बीच इंटरनेशनल स्पेस लॉ डेवलप हुआ, जो असल में यूएस और रशिया की स्पेस रेस का रिजल्ट है। इस कारण से यूनाइटेड नेशन की देखरेख में 5 ट्रीटीज बनाई गई, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है द आउटर स्पेस ट्रीटी, जिसको इंडिया और 113 देशों ने साइन किया है। इन ट्रीटीज के हिसाब से कोई भी कंट्री स्पेस को पीसफुली एक्सप्लोर कर सकती है। यहाँ स्पेस में इंक्लूडेड है मून, प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स। अगर समराइज करें तो ये ट्रीटीज कहती हैं कि स्पेस को एक्सप्लोर ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए किया जाएगा। स्पेस पे किसी भी एक देश का अधिकार नहीं होगा। कोई भी देश आउटर स्पेस में न्यूक्लियर या दूसरे डेंजरस वेपन्स को स्टेशन नहीं कर सकेगा, और कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल होंगी अपने देश की स्पेस एक्टिविटीज से होने वाले डैमेजेस के लिए। इन 5 ट्रीटीज में से एक मून ट्रीटी भी है, जिसके अकॉर्डिंग मून या दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज पे फ्लैग लगाना तो अलाउड है, पर इन पे किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा और मून को सिर्फ साइंटिफिक और पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। साथ ही साथ कंट्रीज अपनी रिसर्चेस को शेयर करेंगी, और अगर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर करने वाली सिचुएशन का पता चलता है तो उन्हें यूएन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट या एस्ट्रोनॉट इन ट्रीटीज को साइन करने वाली कंट्रीज में क्रैश या लैंड करता है तो वो कंट्री सर्च और रेस्क्यू में पूरा असिस्टेंस देगी, लेकिन क्रैश से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी स्पेसक्राफ्ट को ओन करने वाली कंट्री की ही होगी। पर अगर स्पेसक्राफ्ट पे कोई क्राइम हो या स्पेसक्राफ्ट से कोई लीगल प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो तब ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल स्पेस लॉ ऑफ सी के जैसा है, जिसके हिसाब से जो टेरिटरीज किसी भी देश के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती हैं, जैसे स्पेस और सी, वहां स्पेसक्राफ्ट को रजिस्टर करने वाली कंट्री के लॉ एप्लीकेबल होंगे। पर इन दोनों लॉज में एक फर्क है। जहां किसी भी कंट्री की टेरिटरी सी में 12 नॉटिकल माइल्स तक सीमित है, वहीं स्पेस का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर किसी भी एक फिक्स हाइट पे खत्म नहीं होता है। इसीलिए इंटरनेशनल लॉ में कंट्रीज अपना एयर स्पेस खुद डिसाइड करती हैं। जैसे यूएस की 80 किलोमीटर्स में और इंडिया की एयर स्पेस है एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग लिमिट तक। वहीं कुछ कंट्रीज कार्मल लाइन, जो कि सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर है, से स्पेस की शुरुआत मानती हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इस समय हमारी स्पेस एक्टिविटीज को गवर्न करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है, क्योंकि इंडिया की सारी स्पेस एक्टिविटीज आईएसआरओ मैनेज करता है, जो पूरी तरह पीएमओ कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है। पर जिस तरह से पास्ट में कम कीमत पे आईएसआरओ ने स्पेस में कमर्शियल सैटेलाइट्स भेजे हैं, उससे इंडिया प्राइवेट कंपनीज का एक बहुत प्रॉफिटेबल मार्केट बन सकता है। ऐसे में अगर स्पेस रिलेटेड लॉज और रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए जाएं तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए 1992 में नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए इसरो का कमर्शियल विंग अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन बनाया जा चुका है। लेकिन 2017 में जो ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटीज बिल इंट्रोड्यूस हुआ था वो अभी तक एक्ट नहीं बन पाया है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल स्पेस लॉ की बात करें तो 5 ट्रीटीज में कई सारी कमियां हैं, जैसे इनमें टेक्नोलॉजी की ग्रोथ के साथ चेंजेस नहीं हुए हैं, ये बहुत बेसिक लेवल पे ड्राफ्ट की गई हैं, और नए कॉन्सेप्ट जैसे प्राइवेट स्पेस प्रोजेक्ट्स, स्पेस टूरिज्म इन ट्रीटीज में मिसिंग है। प्लस इंटरनेशनल लॉ नॉन बाइंडिंग और ऑप्शनल होने के कारण अपने आप में कम इफेक्टिव रहते हैं। इंटरनेशनल लॉ के इतने वीक होने के कारण 2015 में यूएस ने एक नेशनल लॉ बनाया, जिसमें प्राइवेट कंपनीज को ये राइट दिया है कि वो दूसरे प्लैनेट्स और सैटेलाइट से रिसोर्सेज लाकर उन्हें कमर्शियल पर्पस के लिए ओन या सेल कर सकते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज के इसी तरह के एक्सप्लॉइटेटिव लॉ से बचने के लिए वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लॉ और इंडिया को पर्पसफुल नेशनल स्पेस लॉ की जरूरत है, जो इंडिया की जुगाड़ से बनाई कम कॉस्ट टेक्नोलॉजी को बेस्ट पॉसिबल यूज कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब करिए इंडियन लॉ ट्यूबर को।